हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मैथ्स के एक और इम्पोर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा। उनसे रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक है, वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, इस पैटर्न पर आधारित जो स्क्वायर रूट को निकालने वाले क्वेश्चन हैं, उनको ये क्वेश्चन जो है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो इनका मेथड मैं आज सिखाने वाला हूँ वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रैक्टिस जो है, कुछ जो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप इस ट्रिक्स के माध्यम से जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल इनको बिना पेन और पेपर के भी सोल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को और उनसे रिलेटेड ट्रिक को। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ एक्सप्रेशन दे दी जाती हैं और आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम सोल्व करते हैं ये देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3। ये एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें कुछ टर्म्स ऐड हुई हैं और इनका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है, वो हम यूज करेंगे। सबको ये फॉर्मूला आता होगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ओके, ये फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है। बिल्कुल छोटी क्लासेज में हम ये फॉर्मूला सीख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो है डायरेक्टली पूरा यूज नहीं करेंगे, इसका यूज रहेगा हमें कि a + b का होल स्क्वायर ये होता है और उसका अंडर रूट लेंगे। अगर a + b का होल स्क्वायर है तो a + b आता है। ओके, तो अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से सोल्व करेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको फोकस करना होता है इस पार्ट पर, जो अंडर रूट वाला पार्ट है, जिसमें उस पार्ट पर फोकस करना होता है। इस पार्ट को हमें पता होता है 2ab आता है लास्ट वाले पार्ट में, जो है इसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर 2 हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसको 2 × 2 × 3 लिखते हैं हम, तो ये 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी 2, इसमें हम 2 को अलग रखेंगे, a और b हमें ये मिल गए। यहाँ से हमारा मेन मकसद था a और b को निकालना एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर a और b हमें मिल गया, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा पूरी जो एक्सप्रेशन का, वो a + b होगा, क्योंकि हमने a² + b² + 2ab की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। ओके, क्योंकि ये 2ab है और अगर a और b ये है, मान लिया a ये है और b ये है, तो स्क्वायर करेंगे a² + b²। 2² 4 होता है, √3² 3 आएगा, 4 + 3 7 होता है। तो ये a² + b² अपने आप ये बना हुआ है, यहाँ पर सम है उसका, और ये 2ab की फॉर्म में हो गया। तो जो इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे हम, वो डायरेक्टली बीच में जो पॉजिटिव साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, क्योंकि 2ab प्लस आता है यहाँ पे। अगर कई बार नेगेटिव साइन आता है तो यहाँ पर माइनस का साइन भी दिया आएगा। ओके, तो 2 + √3 इसका स्क्वायर होगा। इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 + √3 होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मेथड को। सबसे पहले ये जो टर्म है इसको हमने 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे 2 × 2 × √3, 4√3 को हमने लिख लिया। 2 को अलग रखना है, a b हमको यहाँ से मिल गए, तो a + b, बीच में प्लस का साइन है, तो 2 + √3 इसका स्क्वायर रूट आ गया। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि ये ट्रिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। 4 + 2√3 ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए, हमको जो फोकस करना है 2√3 इस टर्म पर करना है। इसको 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 डायरेक्टली नज़र आ रहा है, √3 × 1 कर देंगे। ओके, तो यहाँ से 2 को अलग रखा है, a और b मिल गए हमें। a मान लिया ये है और b ये है, तो बीच में प्लस का साइन है, तो √3 + 1 जो है इसका स्क्वायर रूट होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस टर्म का जो स्क्वायर रूट होगा वो √3 + 1 यहाँ से हमारा आ जाएगा। ओके, कुछ और जो चेंज पैटर्न पर आधारित, इसी मेथड पर आधारित है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली ये हमें 2ab की फॉर्म में कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन ये दी गई है 5 - √21। इसको हमको जो है स्क्वायर रूट निकालना है इसका। 5 - √21 में हमको 2 भी नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर, तो 2ab की जो फॉर्म है उसको तो हमको बनाना पड़ेगा अगर अंडर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे हम फालतू में तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 से पहले हमने डिवाइड कर दिया, फिर अंदर मल्टीप्लाई किया 2 से। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, अंदर जो है 2 को फिर से √21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारी जो आएगी। हमने क्या किया, सिंपली 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस एक्सप्रेशन को, तो उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पर। तो अब हमारी ये नई एक्सप्रेशन बन गई। अब हमको जो अंदर वाली ये टर्म है इसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट तो जो है स्क्वायर रूट तो पूरी टर्म का निकालना है, लेकिन पहले इस पर फोकस करते हैं। इसमें हमारा जो 2 है, 2ab हमने टर्म बनानी है। 2 तो हमारा है, लेकिन ab में क्या है हमारा, इसको तोड़ेंगे √7 इंटू √3। ओके, √7 इंटू √3 हमारा 7 3 जा 21 होता है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें। तो अब 2 को तो हमने अलग रखना है, a और b हमें मिल गए, बीच में साइन क्या है, माइनस का है, तो हमारा जो अंडर रूट आएगा इसका √7 माइनस √3 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, बाहर 1/2 भी है, इसका भी पूरे का अंडर रूट है, ये भी इसके साथ है, तो पूरी एक्सप्रेशन का ही स्क्वायर रूट होगा। तो बाहर जो है अंडर रूट 1/√2 आएगा, 1/2 का जो स्क्वायर रूट करेंगे 1/√2 आएगा, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन ऑप्शन में ये भी होगा, हमारा एक्सप्रेशन ये भी होगी, आगे करके ये भी दिया होगा, तो ये गलती नहीं करनी है हमें। एक्सप्रेशन में सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो बाहर 1/√2 आएगा इसका स्क्वायर रूट वो भी लिखना होगा, और अंदर ये टर्म्स बन गई हमारी, ये ऐसे की ऐसे लिखनी होगी, बीच में माइनस साइन है तो माइनस होगा। ओके, तो ये हमने देख लिया। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 33 माइनस 4√35। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको करना होगा। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं 2ab की फॉर्म में। 33 इसी टर्म पर फोकस करते हैं हम, पूरे टर्म को लिखने की बजाय। इसको 2 इंटू 2 इंटू √35 लिख लिया। ये हमारी जो है अभी 2ab की फॉर्म अभी फाइनली नहीं बनी है। इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 को अलग रखेंगे, 2 इंटू √7 इंटू √5। अब हमारी a ये टर्म रहेगी, b ये टर्म रहेगी। यहाँ पर a मान लिया ये है, b ये है। तो अब क्या करेंगे हम, a और b को जो है वेरीफाई भी कर लेते हैं। 2ab a यहाँ पर a ये है, a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, मल्टीप्लाई में √7 का 7 आएगा, तो 7 इंटू 4 28, √5 का स्क्वायर आएगा 5, 28 में 5 प्लस करेंगे तो 33 आएगा हमारा, यानी a² + b², ये हमारा सम यहाँ पर सही से लिखा है। ओके, तो हमारी जो a और b टर्म है जो सही से बनी है, ये हमारा कंफर्म भी हो गया हमारा। अगर डाउट है मन में तो ऐसे करके आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपकी सही टर्म बनी है या नहीं। तो यहाँ पर बीच में माइनस साइन है, तो इसका जो टर्म का पूरी का स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 2√7 माइनस √5। ओके, तो इस मेथड से हम जो है आसानी से इन एक्सप्रेशंस के जो है सभी के जो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसी स्क्वायर रूट पर आधारित कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है। हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, अब कुछ बड़ी एक्सप्रेशन बनाई गई है और इसका जो है वैल्यू पूछी गई है। √7 डिवाइड बाई 16 + 6√7 माइनस 16 माइनस 6√7, ऊपर से इनका स्क्वायर रूट भी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। जो हमने अभी स्क्वायर रूट निकालना सीखा है उसी का यूज हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हमको इस टर्म का स्क्वायर रूट निकालना होगा, 16 + 6√7। पहले वाला क्वेश्चन है जो वो मान के चलते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म में 2ab की फॉर्म में बनाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू √7। ओके, तो ये 2ab आ गया, 2 को अलग रखा, a और b को अलग रखा, तो इसका जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो होगा 3, बीच में प्लस साइन है तो √7, 3 + √7 यानी 3 + √7 इसका स्क्वायर रूट हुआ हमारा। अब आपको याद रखना है, इस वाले टर्म का दोबारा से नहीं निकालेंगे हम स्क्वायर रूट, बीच में सिर्फ माइनस साइन है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। 16 माइनस 6√7 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 माइनस √7 आएगा। ओके, अब हमने ये स्क्वायर रूट निकाल लिए, एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, √7 डिवाइड बाई 3 + √7,
और माइनस में है, ध्यान रखेंगे माइनस में है 3 माइनस रूट 7, तो माइनस में 3 आएगा और ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा रूट 7। ये हमारी वैल्यू आई यहाँ पर। ओके, अब रूट 7 ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे देखिए रूट 3 से 3 कैंसिल हुआ और नीचे 2 बार रूट 7 आएगा। रूट 7 प्लस रूट 7 2 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हुआ और 1/2 इसका जो है आंसर आएगा क्वेश्चन का। तो जैसे जैसे हम इन क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमको ये जो बिल्कुल हम सेकेंडों में इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x = 7 + 4 रूट 3, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना पहले सीख लिया है। अब पूछा क्या गया है, रूट x + 1/√x। एक्सप्रेशन दी गई है कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा प्लस में उसका जो इन्वर्स है 1/√x, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 7 + 4 रूट 3 का हम स्क्वायर रूट निकालना पहले सीख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × रूट 3। तो ये हमारा जो a और b मिल गए हमारे, a ये है b ये है, तो 2 + √3 इसका स्क्वायर रूट आया हमारा। ओके, 2 + √3 स्क्वायर रूट आया। तो याद रखेंगे यहाँ पर भी हम, जैसे वहाँ पर नेगेटिव साइन था तो उसका उल्टा हो गया था। अंडर 1/x और 1/x जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, यानी रूट x और 1/√x भी यहाँ पर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट मीन्स इनवर्स, उनका जो अगर इसका √2 + √3 है तो जो 1/√x आएगा उसकी वैल्यू आएगी 2 - √3। कॉन्जुगेट होता है, बीच में बिल्कुल जो है माइनस का साइन आया, सिर्फ यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ओके, तो अगर रूट x की वैल्यू ये आती है हमारी 2 + √3, तो 1/√x की वैल्यू जो है 2 - √3 होगी हमेशा। तो जो ये एक्सप्रेशन है इसकी क्या वैल्यू होगी, 2 + √3 + 2 - √3। तो ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस के, तो 4 यहाँ से 2 + 2 4 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और एक आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एक थोड़ी बड़ी एक्सप्रेशन दी गई है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व शुरू करेंगे राइट साइड से। ये हमने जो है पहले भी सीखा है, 7 + √3 का स्क्वायर रूट अभी हमने निकाला ही था पिछले क्वेश्चन में भी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसके स्क्वायर रूट के लिए 2 × 2 × √3। ओके, इसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2 ये है, a ये है, b ये है, तो a + b जो है 2 + √3, इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे। अब हमारी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, -√3 + √3 + 8 × 2 + √3। इसका जो स्क्वायर रूट आया है 8 × 2 + √3। आगे देखेंगे एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, -√3 + 3 + 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, प्लस 8 √3। अंदर यहाँ पे 8 को सिर्फ मल्टीप्लाई किया हमने। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -√3 ऐसे कैसे, यहाँ पर 16 + 3 19 + 8 √3। अब हमको इस एक्सप्रेशन को फिर से स्क्वायर रूट निकालना होगा। यहाँ पर हमको जो है 2 एक्सप्रेशन का जो है स्क्वायर रूट निकालना होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इसमें फिर से इसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 4 × √3। ओके, कंफर्म कर लेते हैं, a ये हो गया, b ये हो गया, 2 अलग है हमारा। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, a² 16 आया, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आया, 16 + 3 19। तो हमारी एक्सप्रेशन जो है ab की ये फॉर्म सही है। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा हमारा 4 + √3 आएगा। तो लिखते हैं कैसे एक्सप्रेशन को हम, देखिए अब एक्सप्रेशन क्या रही हमारी, √3 तो ऐसे की ऐसे है माइनस का, यहाँ पर प्लस में 4 + √3। ओके, अब ये हमारी एक्सप्रेशन बची, इसका जो अंडर रूट आया 4 + √3 आया। अब ये अंदर देखिए √3 प्लस का है, √3 माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। अंदर सिर्फ √4 बचा है और √2 की वैल्यू 4 की वैल्यू 2 होती है। तो इस तरह से हम जो बड़ी एक्सप्रेशन को जो हमने स्क्वायर रूट का मेथड सीखा उसके माध्यम से ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट मेथड के क्वेश्चन थे, उनसे रिलेटेड हमने इजी और जो शॉर्ट ट्रिक है वो सीख ली। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस ट्रिक के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे ट्रिक्स और अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।